से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। ओखला से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ओवैसी साहब की पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, अभी इस बात को लेकर के तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह और साफ नहीं हुई है। पहले खबर ये आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद अली जो है MIM से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद खबर ये आई कि महमूद साहब भी, जो अभी आम आदमी पार्टी छोड़ करके कुरान की तौहीन और दीगर मुद्दों पर आम आदमी पार्टी उन्होंने छोड़ी है और उसके बाद जो है अब नई सियासी पारी की तलाश कर रहे हैं, वो MIM से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद खबर यह भी आई कि आम आदमी पार्टी के एक और नेता जो अमानतुल्लाह खान के ओखला विधानसभा से टिकट होने के बाद काफी नाराज हैं, वो MIM से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद खबर यह आई कि MIM से उमर खालिद, जो कासिम रसूल इलियास STUR साहब जो जमात इस्लामी के मेंबर हैं, वेलफेयर पार्टी के मुखिया हैं और उसके साथ ही कई दिगर पदों पर हैं, साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, उनके बेटे जो CA/NRC में आरोप में जेल में बंद हैं, उमर खालिद, वो चुनाव लड़ सकते हैं। कौन होगा MIM का चेहरा, अभी तक MIM ने अपनी तस्वीर साफ नहीं की है। MIM की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि बीते दिनों MIM की तरफ से जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, पूर्व लोकसभा सांसद हैं इम्तियाज जलील, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर ओखला के विधायक अपने आप को मानते हैं, ये बात पूरी तरह से सत्य है कि उन्होंने ओखला की जनता के लिए काम नहीं किया है और उन्होंने माफी भी इसके लिए मांगी है, तो उनको चाहिए कि चुनाव न लड़ें, MIM के किसी प्रत्याशी को समर्थन दें, सपोर्ट करें। लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि MIM किसको लड़ाएगी। मतलब साफ है कि MIM कहीं ना कहीं ओखला से किसी एक बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है जो इन सारे नेताओं का समीकरण बदल दे या उनका समीकरण बिगाड़ दे। लेकिन कौन होगा चेहरा, क्या उमर खालिद चेहरा होंगे? उमर खालिद के चेहरा बनने के सवाल पर जब वतन समाचार ने उनके पिता, उनके फादर, उनके वालिद कासिम रसूल इलियास से बातचीत की, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये बातें सरासर मीडिया की उपज हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सोशल मीडिया पर अफवाह चलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है और ना ही अभी तक हमने इसके बारे में कोई बात सोची है। लेकिन ताहिर हुसैन के चुनाव लड़ने के बाद ये बात कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि क्या उमर खालिद पर MIM दांव लगाएगी या नहीं लगाएगी। क्योंकि ताहिर हुसैन पर दांव लगाने के बाद ये बात पूरी तरह से मुमकिन है कि MIM ऐसे लोगों पर ही दांव लगाए जिनसे भावुक अपील हो सके, जिनके नाम पर वोट इकट्ठा किया जा सके। क्या MIM शहजाद अली का पर दांव लगाएगी? क्या MIM महमूद पर दांव लगाएगी? क्या MIM जाबिर पर दांव लगाएगी? या कोई चौथा प्रत्याशी होगा, या फिर जो है उमर खालिद पर दांव लगाएगी? इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक MIM इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आता है। हालांकि ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस की प्रत्याशी इशरत जहां होंगी। इशरत जहां के नाम पर कांग्रेस ने तकरीबन मोहर लगा दी है और आज यानी जुमा को शाम के किसी वक्त देर शाम तक सूची भी आ सकती है, कांग्रेस की दूसरी सूची, इसमें इशरत जहां के नाम का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, वो इशरत जहां के मुकाबले में अरीबा खान के लिए पिच तैयार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इशरत जहां ने उनके चुनाव में जी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर वो अरीबा खान की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि सीधे सीधे इशरत जहां का जो कनेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से है और राहुल गांधी स्वयं उनकी पैरवी कर रहे हैं। राहुल गांधी की पैरवी कितनी कारगर होगी, ये बात भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार इलाहाबाद के ही एक सीनियर नेता ने राहुल गांधी से बात की और राहुल गांधी ने उनसे वादा भी किया कि वो उनको टिकट देंगे, चुनाव लड़ाएंगे। और जब उनका टिकट नहीं हुआ और उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, तो जब उन्होंने राहुल गांधी से बात की तो राहुल गांधी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि ओ, आपका टिकट नहीं हुआ, आई विल टॉक टू हाई कमान। अब सवाल यह है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस में हाई कमान से बात करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में असली हाई कमान कौन है, ये बातें कभी कभी दरीचों से आ जाती हैं छन छन करके। कांग्रेस का असली हाई कमान कौन है अगर राहुल गांधी नहीं है? अगर राहुल गांधी नहीं है, गांधी परिवार नहीं है, तो फिर कौन है? कौन टिकटों को फाइनल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए दिलचस्प है कि किसका टिकट होगा नहीं होगा, इंतजार करिए।
जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक इस संबंध में पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए वतन समाचार।